जी मैं आज ही से मजदूरी छोड़ रहा हूँ। आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। आप इतनी ज्यादा मेहनत करवाते हैं कि सर का पसीना पैरों तक आ जाता है। अब 3 मंजिल नीचे से मैं इन 18 ईंटों को अपने सर पर रख कर लाता हूँ और एक बार ईंटें दे के दोबारा जब तक मैं आता हूँ उससे पहले ही तुम सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देती हो। इतनी तेजी से काम क्यों करते हो? राहुल एक बात बताओ, मैं अगर हल्की हल्की काम करूंगा तो ये घर 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इस घर को बनाने का ठेका 10 दिन में लिया है। 10 दिन में घर बनाकर तैयार करके देना है। अगर तुम हल्की हल्की ईंटें लाओगे और कम ईंटें लाओगे तो ये काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी ईंटें लाओ और ज्यादा ईंटें लाओ। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इतनी ज्यादा ईंटें भी आपको कम लग रही हैं? आप अपने सर पर इतनी ईंटें ला कर दिखाओ तो पता चलेगा। आप तो यहाँ आराम से इन ईंटों को सीमेंट लगा के दीवार बना दे रहे हो। जरा सर पे ईंटें रख के लाओ तो पता चलेगा। राहुल, इस राजमिस्त्री का काम करने से पहले मैं भी मजदूर था। मैं भी सर पे ईंटें रख के लाता था और तुम्हारे तरह ये कम ईंटें रख के नहीं लाता था। एक बार में 30 ईंटें लाता था। तुम 30 नहीं, कम से कम 20 ईंटें तो लाओ। ये जो बीच में गैप है तुम्हारी ईंटों के, 2 ईंटें और रख के ले आओ। इन्हीं गैप के बीच में जो तुम ईंटें ला रहे हो, बीच में खाली जगह है, इसी में 2 ईंटें बढ़ा दो बस। मोदी जी एक ईंट नहीं बढ़ाऊंगा मैं अपने सर पर। जितनी ईंटें ला रहा हूँ 18 ईंटें लाऊंगा। आपको काम कराना है कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। ये बताओ इतने कम दिन का घर बनाने का ठेका ले ही क्यों लेती हो? ये घर कम से कम 1 महीने में बन के तैयार होता, लेकिन आपने 10 दिन में बनाने का ठेका ले लिया है। तभी तो आपके साथ कोई मजदूर मजदूरी नहीं करना चाहता है। मैं भी आज से काम छोड़ रहा हूँ। देखो राहुल, काम छोड़ने की तो धमकी मुझे दो मत। मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। कल अखिलेश और योगी जी भी आए थे मेरे पास। तुम जाओगे तो वो काम करने के लिए आ जाएंगे। कोई बात नहीं मोदी जी, मैं आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। कल को अखिलेश या योगी जी को काम पर बुलाना, देखूंगा मैं मेरे बराबर वो काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वो दोनों 3 मंजिल नीचे से सर पे मुश्किल से 10 ईंटें लेके आएंगे। राहुल, अगर वो सर पे 10 ईंटें लेके आएंगे तो उन्हें भी काम से मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे तो काम चाहिए। जो सर पे 30 40 ईंटें लाएगा उसी से मजदूरी भी कर। अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का इस टाइम भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी एक बात बताओ, मैं अपनी कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। इस टाइम मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि इस टाइम कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल, मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी बैलगाड़ी का भाड़ा अब पूछ रहे हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए तो शुरू में ही गाँव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए। जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुँचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल, अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुँच पाएंगे, फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके। अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना। प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब